नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत और जापान ने योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेगा। मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, जापान और इसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी भाग लेंगे, है ना। याद रखिएगा, इसको जापान के इस बार 26वां है ये, और इसको जापान के योकोसुका में आयोजित किया जाएगा, है ना। इसका नाम है मालाबार नौसेना अभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास, है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। एसबीआई ने बिजनेस एसोसिएशन के साथ साझेदारी के माध्यम से नागालैंड में 1000 उद्यमियों को वित्त पोषित करने की प्रतिबद्ध की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा BAN के सहयोग से 1000 उद्यमियों को वित्त पोषण में मदद करने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा के साथ में सहयोग किया है। इस बात को विशेष तौर से आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 दक्षिण कोरिया के डेगू में शुरू हुई है ना। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। ये पहली राइफल पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी, जिसे नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली में भी गिना जाएगा, है ना। ये एक अच्छी बात है, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। एयरगन है नाम में, राइफल पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ के द्वारा ही इसको आयोजित किया जाता है। पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ, ये भी आप कह सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। इस लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के लिए व्यापक प्राथमिकताओं को दर्शाएगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आपको स्क्रीन पर लोगो भी दिखाया जा रहा है G20 का। भारत प्रेसिडेंसी करने वाला है G20 की 2023 में, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और ऐसा कुछ लोगो वगैरह लॉन्च होता है, उसकी मीनिंग वगैरह भी आप देखने की कोशिश किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई है। वे न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। UU ललित आपने नाम सुना होगा। ये 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए। 9 तारीख को इनको शपथ दिलवाई गई। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी हाँ, इनका ज़्यादा शायद 1.5 महीने का करीब कार्यकाल रहा है ललित जी का। अब चंद्रचूड़ जी आए हैं, ये अभी सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। OneWeb ने अफ्रीकी महाद्वीप में सरकार और उद्यम ग्राहकों के लिए सेटकॉम कंपनी की उच्च गति, कम विलंबता, उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाओं के प्रदाता के रूप में एयरटेल अफ्रीका का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियां सितंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में इस सेवा का परीक्षण शुरू करने वाली हैं, है ना। याद रखिएगा कि ये दोनों कंपनियां हैं। एक देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप में खासकर इसको किया गया है। कौन कौन है इन दोनों के नाम? एयरटेल अफ्रीका और एक और है, एयरटेल अफ्रीका है और OneWeb है, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी। नागालैंड पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखू एमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेज़बानी करने वाला है। तो यह कार्यक्रम तोखू एमोंग बर्ड काउंट पक्षियों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ये, है ना। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को शहरी परिवहन संस्थान भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था श्रेणी में राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना 20 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप लोग जानते हैं उसके बारे में, मैंने तो कभी इसके बारे में मैंने नहीं देखा है, ना मैं कभी इस पर ट्रैवल किया हूँ। नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव को याद रखिएगा इसका नाम।
तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए तो सिर्फ एक ही चैनल से देखिए, बार बार बदलते मत रहिए। हाँ, 1-2 दिन चल जाता है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप बदल भी सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी एक ही चैनल पर रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।